वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजीसी 101 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीजीसी 101 आपका कोर्स कोड है और कोर्स नेम है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इसके एग्जाम आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि इसका जो क्रेडिट है ये 6 क्रेडिट का है। 50 नंबर के जिसके भी आपके एग्जाम होते हैं वो कुल 4 क्रेडिट का होता है। सो बीजीसी 101 का ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2021 सेशन में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए थे उसका क्वेश्चन पेपर है। हालांकि एग्जाम मार्च अप्रैल में लिया गया था, लेकिन दिसंबर सेशन में ही इसको कहा जाएगा। इसके पहले भी बीजीसी 101 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीजीसी 101 दिसंबर 2021 में कौन से कैसे-कैसे क्वेश्चंस आपके आए हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपका क्या-क्या सिलेबस है जो कि इससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें कुल 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक वाइज़ अभी आपके क्वेश्चंस आते हैं और पहला है कालिदास अभिजनन शकुंतला। अभिजनन शकुंतला भी इसको कहा जाता है। ब्लॉक 2 है व्यास महाभारत। ब्लॉक 3 है शूद्रक मृच्छकटिका और ब्लॉक 4 है श्रीपतिकरण। यहाँ पर आपके 4 ब्लॉक्स हैं और एक हैक की बात ये है कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होता है और आप किसी भी 2 या 3 ब्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी पास करने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चंस में, तो अगर आप कोई भी 1-2 ब्लॉक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको बनाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको चारों ब्लॉक करना पड़ेगा और जो मैंने कहा कि आपको 2 ब्लॉक भी कंप्लीट कर लेते हो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, आप पास कर सकते हैं। उसको आगे देख लेते हैं कैसे। बीजीसी 101 आपके सामने दिख रहा है, ये 100 मार्क्स का एग्जाम है, 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है और इसी बीच में आपको इसका सारा पेपर लिखना है। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यहाँ पर 2 पेज व्यू कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये दिखने में आसानी हो। ओके, यहाँ पर जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अ, सेक्शन ए जो आपका क्वेश्चन है ये 20 नंबर का है, यहाँ पर आपको 20 नंबर दिख रहा होगा और सेक्शन बी जो आपका क्वेश्चन है, सेक्शन बी सेक्शन में आपका टोटल 20 नंबर का है और लास्ट आपका सेक्शन सी जो कि 60 नंबर का। सबसे ज़्यादा यानी कि जो भी आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स आपको देगा वो सेक्शन सी है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन सी पर फोकस करना चाहिए और इसका वर्ड लिमिट कुल 800 वर्ड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं शुरू से क्या-क्या आपको है। इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नोट। देयर आर 3 सेक्शंस इन दिस पेपर ए, बी, सी। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस। इन सेक्शन ए अटेम्प्ट एनी 4। सेक्शन ए में आपको कुल 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सेक्शन सी में कुल 3 किसी भी 3 को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर सेक्शन सी से देख लेते हैं कैसे-कैसे आपके क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी में कुल आपके कुल जो प्रश्न है वो 8 प्रश्न है। 8 प्रश्न में से सिर्फ आपको 3 का जवाब देना है। यानी कि आपके पास 8 प्रश्न है, 8 ऑप्शन है, 8 में से सिर्फ 3 बनाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ब्लॉक वाइज़ भी कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी ब्लॉक से, तो फिर 2 ब्लॉक भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन सी का। इसका जो वर्ड लिमिट है आपको 800 वर्ड में लिखना है और आप 800 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखेंगे और कम भी आपको नहीं लिखना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 800 वर्ड प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपके पास समय का जो सीमा है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप कंप्लीटली उसी तरीके से लिखें। और एक सवाल आता है आप लोगों का कि जो आपका वर्ड लिमिट है आप किस तरीके से कितने पेज लिखना चाहिए। आप एटलीस्ट अगर आप छोटा-छोटा लिखते हैं तो आपका जो एक पेज में आप 200 वर्ड लिख लीजिएगा, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत लोगों का होता है कि एक पेज में कुल 150 वर्ड तक लिखते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग किस तरीके से, आप बड़े तरीके से लिखते हैं या फिर आप बहुत छोटा नहीं लिखते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सेक्शन सी है क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट एनी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अभिजनन शकुंतला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेंडर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द रीजंस बिहाइंड दुर्योधनस मिजरी एंड सॉरो इन द बिगिनिंग ऑफ द डैशिंग। कोट फ्रॉम द टेक्स्ट टू इलस्ट्रेट योर आर्गुमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिटिकली एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर एंड एक्सप्लेन व्हाई ही कैन नॉट डिसोबे द किंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस मृच्छकटिका एज ए प्रकरण। प्रकरण के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द थीम ऑफ लव इन मृच्छकटिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जामिन सम ऑफ द थीम्स ऑफ क्लासिकल तमिल स्लैश संगम पोएट्री। संगम पोएट्री से प्रीवियस ईयर में भी आपका क्वेश्चन था, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ए डिटेल नोट ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस इन श्रीपतिकरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ नोट ऑन द डिवाइन कैरेक्टर्स इन श्रीपतिकरण। इसी प्रकार से आपके कुल 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्नों में से आपको कुल 3 प्रश्नों का जवाब देना है। यहाँ पे देख लीजिए ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन है वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 20 नंबर का है और सेक्शन ए भी आपका 20 नंबर का है। 60 नंबर के जो क्वेश्चन उसमें 3 आपको बनाना है और सेक्शन बी यानी कि जो 20 नंबर का है ये आपको कुल इसमें 2 बनाना है। 2 इन द सेंस ये है कि आपको 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, एड्रेस द इशू ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म बिटवीन द एपिक नैरेटिव एंड ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 2 है, What does Bharata Muni say about the purpose of dramatic art? Discuss with reference to the play in the course. Question number 3 है, how have parables, fables and myths have been used in Mahabharata? Explain with example. Question number 4 है, does Karna believe in Duryodhana's vows? Elucidate. Question number 5 है, write a brief note on the female presence in श्रीपतिकरण। और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट आपका प्रश्न है सेक्शन बी का, वो है व्हाट पर्पस डज द प्रोलॉग सेंटेंस इन मृच्छकटिका। देख लीजिए मृच्छकटिका से और श्रीपतिकरण से बहुत ज्यादा प्रश्न है, महाभारत से भी है। तो सारा जो आपका सिलेबस है, किसी भी आप 2 ब्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पास करने लायक पढ़ लेते हैं, खास करके बीजीसी 101 जैसे सब्जेक्ट में। हालांकि अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको चारों ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है आपको वर्ड लिमिट नहीं मिल पाता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसका वर्ड लिमिट बहुत कम है, लेकिन अगर आपको वर्ड लिमिट कहा जा रहा है उतने में लिखने के लिए, जैसे कि इसको 400 वर्ड में आपको लिखना है, तो 400 वर्ड आपके पास मिनिमम होने चाहिए। थोड़ा सा बढ़ जाए वो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और एक प्रॉब्लम होता है, सेक्शन ए के बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। यहाँ पर आपको रेफरेंस से लिखने के लिए कॉन्टेक्स्ट को कहा जाता है, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। तो उसमें कई बार होता है कि आपको प्रश्नों का जवाब नहीं आता है, तो आप एटलीस्ट सेक्शन सी को पहले बना लीजिए, फिर सेक्शन बी बना लीजिए, उसके बाद सेक्शन ए बनाइए।
आप अगर 60 और 20 80 नंबर का अगर स्कोर कर लेते हैं पहले, तो फिर आपका 20 नंबर अगर छूट भी जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो इग्नू में स्टूडेंट होते हैं वो रेगुलर स्टडी करते नहीं है। वो सिर्फ एग्जामिनेशन से, आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्जामिनेशन से 1 महीना या फिर 1 सप्ताह पहले देख रहे होंगे। तो उस समय आपके पास एक कारगर है। जो भी इंटेलिजेंट या फिर जिनको अच्छा मार्क्स स्कोर करना होगा, वो इस तरह की वीडियो ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते हैं। उनका काम होगा वो डाउनलोड करेंगे या फिर वो अपने किताब को ही कंप्लीट कर लेंगे, तो उनको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ इग्नू साथ-साथ वो जॉब करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अदर चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सारा वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। सो सेक्शन ए में जो आपको दिया गया है, ये 4 इसमें से लिखना है शॉर्ट नोट्स और ये 200 वर्ड ईच आपको लिखना है, 200 वर्ड्स लिखने के लिए कहा जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है भाषा द प्लेराइट, क्वेश्चन नंबर 2 है नरेटर इन द एपिक और क्वेश्चन नंबर 3 है टोलकैपियन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अकम और क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से, थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर सारा जो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 2 पेज यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक, डिसलाइक जो लगे आप कर सकते हैं। बाकी इग्नू से संबंधित अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।